अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वंस अगेन आप लोगों को वेलकम करता हूँ बुखारी पेट्स पे। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो पोलर ब्लू की ब्रीडिंग के हवाले से है। क्योंकि इसका मैंने काफ़ी देर पहले एक शॉर्ट डाला था जिसमें मैंने बताया था कि कंप्लीट वीडियो आएगी। कंप्लीट वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई है क्योंकि इनकी ब्रीडिंग का इंतज़ार कर रहा था मैं कि दोबारा ब्रीड करें तो मैं वीडियो बनाऊँ। तो इन्होंने अब जाके ब्रीड की थी तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये देखें आप, ये एक पेयर है मेरा पोलर ब्लू का जिसका मैंने शॉर्ट डाला था। ये वही पेयर है। एक्वेरियम इनका चेंज कर दिया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो ये देख लें आप, एक्वेरियम आपके पास मस्ट भी होना चाहिए तकरीबन 2 फुट का, 1.5 फुट या 2 फुट का हो जाए लेंथ में, तो ये बेस्ट रहेगा। तो ये मेरा पेयर था जिसने अब ब्रीड की हुई है। वो फीमेल अंदर है कुजे में, उसने एग्स ले किए हुए हैं वहाँ पे कुजे के अंदर। और ये जो बाहर है ये मेल है। मेल फीमेल का डिफरेंस यही है, जो मेल होता है वो बड़ा होता है साइज़ में और जो फीमेल है वो छोटी होती है। और साथ आपने इनके एक्वेरियम में कोशिश करनी है कि कुछ डेकोरेशंस वगैरह भी रखते हैं, जैसे कि ये मैंने ड्रिफ्ट वुड के कुछ पीस रखे हुए हैं, वो छोटी सी एक मटकी और रखी हुई है। ना भी रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये रखेंगे तो पेड़ थोड़ा स्ट्रेस फ्री रहेगा, थोड़ा नेचुरल सा माहौल लगेगा। और सबस्ट्रेट मैंने इधर सैंड दी हुई है, आप कुछ भी दे सकते हैं, ग्रेवल वगैरह कुछ भी हो जाए, बस बेयर बॉटम ना रखिएगा, कुछ ना कुछ सबस्ट्रेट वगैरह डाल के रखें। अगर तो आपके पास पूरा पेयर है, मतलब मेल फीमेल है दोनों, और वो बॉन्डेड पेयर है, तो फिर तो ये ब्रीड ज़रूर कर लेते हैं। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इनसे ब्रीड करवाना। बस आपने इनके एक्वेरियम में ये ध्यान रखना है कि एक मिट्टी की, ये जो मैं तो यही यूज़ करता हूँ, मिट्टी का कुजा जो तोतों वगैरह में लगाते हैं वही यूज़ करता हूँ, वो इनके अंदर रखा हुआ है मैंने शुरू से। तो ये जो पेयर है इसने पहली ब्रीड भी इसी में की थी, क्योंकि ये मैंने छोटे से ही तैयार किया था, तब बिल्कुल छोटे छोटे से थे ये। उसी में से ये पेड़ खुद ही लगा था और ये आगे ब्रीड के लिए भी तैयार हो गया था। तो कोशिश भी आपने इसी तरह ही करनी है। ये स्पंज फ़िल्टर आप देख सकते हैं काफ़ी गंदा हुआ है, क्योंकि इसीलिए मैंने जब ये साफ़ करना था, एक्वेरियम का वाटर चेंज वगैरह करना था, तो फीमेल को मैंने देखा था इसने अंडे दिए हुए थे। तो कोशिश आपने यही करनी है कि जब ये अंडे देने वाले हों या ये उस एनवायरनमेंट को आप प्रोवाइड कर रहे हो कि जिसमें ये अंडे दें, तो कोशिश आपने ये करनी है कि इनको डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं तो ये स्ट्रेस में आके अपने अंडे वगैरह खुद ही खा जाएंगे, या अगर ब्रीड के लिए तैयार हो रहे होंगे तो फिर देर लगाएंगे ब्रीड पे तैयार होने के लिए। तो कोशिश आपने ये करनी है इनको स्ट्रेस फ्री रखें। और दूसरी बात ये है कि एक गोल बर्तन अंदर रहते हैं, कोशिश करें मिट्टी का हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें ये आराम से जो फीमेल वगैरह अंडे दे देती है। और सबस्ट्रेट का इस तरह ये ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी आदत होती है जब इनके बच्चे निकल आते हैं ना, तो फिर ये उसको, अगर इन्होंने वो जैसे कुजे में दिए हुए हैं तो ये कुजे से निकाल के ये बाहर सबस्ट्रेट साइडों से, देख रहे हैं आप, ये कुजे के साइड से या इधर उधर से हटी हुई है सारी, सबस्ट्रेट साइड पे किया हुआ है। तो ये इन्होंने खुद ही किया है, क्योंकि ये उस कुजे में से बच्चे फिर निकाल के तो वो बाहर ले आते हैं। और इनको अंडे से बच्चे निकलने में कुछ ज़्यादा देर भी नहीं लगती, 2 दिनों में बच्चे बाहर आ जाते हैं, वो 3-4 दिनों में वो तैरने के काबिल हो जाते हैं। इनको ब्रीड पे तैयार करने के लिए आपने एक जो ज़रूरी चीज़ है वो यही ध्यान रखना है कि इनको फ़ीड जो है वो हाई प्रोटीन डालें। मैं हाई ग्रेड का इस्तेमाल करता हूँ, हाई ग्रेड फ़ीड जो होती है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और दिन में तकरीबन ट्रिगर करने के लिए, ब्रीडिंग ट्रिगर करने के लिए, ब्रीडिंग बिहेवियर को, तो आपने इनको तकरीबन दिन में 2 से 3 दफ़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल एक एक दो दो चुटकी डालना है आपने इनको। तो ये उससे फिर ब्रीडिंग बिहेवियर की तरफ आएंगे, अपने ब्रीड की तरफ आएंगे अगर ये ब्रीड पहली दफ़ा कर रहे हैं तो। और जो अगली बात आपने नज़र में रखनी है वो ये है कि पानी का टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर अगर तो सर्दियों में आप ब्रीड ले रहे हैं इनसे, तो तकरीबन 28 के पास होना चाहिए टेम्परेचर, 25 से लेकर 30 तक, वो बेस्ट टेम्परेचर है इनकी ब्रीडिंग के लिए। और अगर गर्मियों में ले रहे हैं तो फिर हीटर की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है गर्मियों का वही इनके लिए बहुत है, ये उसमें भी आराम से ऐसी खुशी ब्रीड कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप फ़ीड, ये फ़ीड है हाई ग्रेड जिसको कहते हैं, ब्लैक कलर की होती है। तो ये मैं इनको डालता हूँ क्योंकि ये हाई प्रोटीन होती है। ये वैसे भी जो मीट फैमिली होती है वो ये बड़े शौक से खाती है, तो ये पोलर ब्लू है जो सिकलेट ही होती हैं, तो इनको इसलिए मैं यही डालता हूँ। ये वैसे भी बड़े शौक से ये खाते हैं। और दिन में आपने 2 से 3 दफ़ा डालनी है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, उससे फिर ये अपने ब्रीडिंग की तरफ आएँगे। तो ये देखें अब 2 दिनों बाद इनके बच्चे निकल आए हुए हैं, फ़ीमेल साथ ही है बच्चों के। और कई बार ये पेयर एग्रेसिव भी हो जाता है, जब बच्चे निकल आते हैं तो ये आपस में भी लड़ने लग पड़ते हैं, दोनों मेल फीमेल आपस में लड़ लड़ के, तो एक इन दोनों में से फिर बच्चे खा जाता है। वो भी सिर्फ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट की वजह से होता है, वैसे ये अपना बड़े आराम तहम्मुल से अपने बच्चे बड़े करते हैं और तंग नहीं करते। लेकिन स्ट्रेस वगैरह होगा कोई भी तो फिर ये इन दोनों में से कोई एक लड़ेंगे ये आपस में, और दोनों में से कोई एक ही बच्चे खा जाएगा अपने।
पोलर ब्लू की ब्रीड करवाना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस ये जो 3-4 आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आपने ध्यान में रखने हैं। एक्वेरियम साइज़ और इनके ब्रीडिंग के लिए कोई कुजा वगैरह और स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट और दिन में 2-3 दफ़ा इनको फीड डालनी है। और उसके अलावा जो था पानी का टेम्परेचर और पानी की क्वालिटी, बस ये आपने ध्यान रखना है। ये 3-4 चीज़ें आपने अगर मैच कर ली पोलर, और अगर आपका पेयर है मेल फीमेल है दोनों बॉन्डेड पेयर है तो वो आराम से ब्रीड कर लेगा। इनकी ब्रीड करवाना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती। और एक और ज़रूरी बात वो ये कि अगर आपने पेयर से ब्रीड लेनी है तो उसके लिए आपके एक्वेरियम में पेयर के साथ और कोई मछली नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की, बेशक वो प्लेको है या कोई और सिर्फ बॉटम फीडर है, कोई भी नहीं होनी चाहिए। बस ये पेयर होगा। अगर ये पेयर अकेला रहेगा तो ही जल्दी ब्रीड करेगा, वरना ये एग्रेसिव ही रहेगा, दूसरी फ़िश को मारता रहेगा, उसके पीछे लगा रहेगा, ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएगा। अकेला होगा पेयर एक्वेरियम में तो ही ये ब्रीड की तरफ आएगा जल्दी। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो आएगी जल्द नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।